हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस, ताकि हम उसके ऊपर 25 नवंबर को टेस्ट सॉल्व कर सकें। ये जो सिलेबस आप स्क्रीन पे देख रहे हो और ये जो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज का ये शेड्यूल है, तो उसी को मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया है। हमें टेस्ट सॉल्व करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हमें पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना सही है, कितना नहीं है, कितने हम रिटेन कर सक पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या उसको हम सॉल्व कर सकते हैं? मैं आपको यहाँ पे एक ही बताऊंगी चीज़ कि आपको ना, अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करना है प्लस मेंस भी क्लियर करना है, तो आपको जो स्टैटिक्स पोर्शन होता है, कितना कौन से होते हैं सब्जेक्ट होते हैं स्टैटिक्स में। सब्जेक्ट देखो यहाँ पे पॉलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी, हिस्ट्री, हिस्ट्री का भी अभी एंशियंट, मिडाइवल ये और मॉडर्न, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूट करके वो पूछे जाते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस। बट हिस्ट्री में आपको एंशियंट के जो कीवर्ड्स होते हैं, मिडाइवल के कीवर्ड्स होते हैं, तो उसके ऊपर फोकस करना है हमें। वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप पी बाई क्यू देखोगे तब पता चलेगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है। और नेक्स्ट, अभी जब कि हम ये प्रीलिम्स के टेस्ट का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। साथ में आपको मेंस के क्वेश्चंस भी लिखने हैं डेली, एक भी क्वेश्चन लिख लो तो सफिशिएंट है अभी के लिए। लेकिन देखो, अब हमारी 25 मई को जो है वो हमारी 2025 की प्रीलिम्स है यूपीएससी की। ठीक है। तो प्रीलिम्स है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो मैंने सब्जेक्ट अभी बता रही हूँ यहाँ पे, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, क्योंकि इसी से आपके 75% क्वेश्चंस निकल के आते हैं। अगर इनको अच्छे से करते हो और यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करते हो ना, तो आपके 99% चांसेस है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। लेकिन आप यहाँ पे गलती करती हो, या इस सब्जेक्ट में किसी को भी आप स्किप करके जाते हो, मतलब कुछ पढ़ते ही नहीं हो इनसे रिलेटेड, तो फिर चांसेस कम है। मैं ये नहीं बोल रही कि किसी भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ के जाना चाहिए या पढ़ना ही नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़िए। बट ये जो सब्जेक्ट मैं बता रही हूँ आपको, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, ये जो है ये हार्ट है प्रीलिम्स का। ठीक है। मेंस का भी, क्योंकि अगर मेंस के भी आप क्वेश्चन एनालिसिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इनका वेटेज कितना ज्यादा है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और जो आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि हम 25 नवंबर को यहाँ पे इसके ऊपर टेस्ट सॉल्व करेंगे, जो कि विजन की टेस्ट है। मैं विजन की इसलिए क्योंकि थोड़ा सा इनका एक्सप्लेनेशन बेटर होता है जो आप पढ़ते हो, तो इसीलिए विजन के टेस्ट का मैं यहाँ पे बता रही हूँ। स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होती है ना, इससे पता चलता है कि आपके जो कंसेप्ट कितने क्लियर हुए हैं। और देखो, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि स्टैटिक्स को आप जितना हो सके उतना रिवाइज करें, आपके कंसेप्ट क्लियर करें। बट काफी लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको लगता है प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तब जाके हम मेंस के बारे में सोचेंगे। लेकिन प्रीलिम्स कैसे क्लियर होगी? जब आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। क्योंकि आजकल क्वेश्चन आप देख रहे हो ना प्रीलिम्स के, किस तरह से आ रहे हैं। अगर आपकी थिंकिंग ही अच्छे से नहीं डेवलप होगी तो आप वहां पे कैसे सॉल्व करोगे? 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है ना। तो ये प्रैक्टिस कहाँ से होगी? जब आप टेस्ट सॉल्व करते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप विजन के ही सॉल्व करो, आपको जो जो कोचिंग क्लासेस अच्छी लगती है, जैसे कि यहाँ पे इनसाइट है, वो लियास वाले हैं, अदर भी कोचिंग क्लासेस के होंगे, काफी है। मैं कोई सजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मुझे तो बेटर विजन लगता है, तो मैंने आपको विजन का बताया। और मेरे पास विजन के टेस्ट अवेलेबल भी है, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करें। जो डेली क्वेश्चन होते हैं, क्विज होते हैं, वो भी हम पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे अपलोड करते हैं, तो आप वो सॉल्व करें वहाँ पे। ठीक है। ये आपकी चॉइस है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ आपको। लेकिन हाँ, आप डेली क्विज भी सॉल्व करते रहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सॉल्व करिए, बट सॉल्व करते रहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और अदर एक चीज मैंने नोटिस की है कि लोग प्रीलिम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनका फोकस करंट अफेयर्स के ऊपर रहता है। और फिर पढ़ते रहते हैं, एक ही बुक को 2-2 महीने, 3-3 महीने पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। आपकी स्पीड भी बहुत मैटर करती है, आपकी रीडिंग स्पीड जो होती है वो भी बहुत मैटर करती है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में यही इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी रीडिंग स्किल कितना आप अंडरस्टैंड करते हो पढ़ते टाइम पे, कितना आप अंडरस्टैंड करते हो, वो इंपॉर्टेंट करता है। और मेंस में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो आपको राइटिंग भी करनी है। अभी दिसंबर तक तो जो नए लोग हैं वो दिसंबर तक तो राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर पॉसिबल है तो करिए, नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं। अगर कोई लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं बाबा, प्रीलिम्स मेरे लिए टफ है, तो आप सिर्फ फिर वो राइटिंग प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं और प्रीलिम्स के ऊपर ही फोकस कर दे। लेकिन मैं आपको अगेन कह रही हूँ, करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना है। किसी भी एक कोचिंग मटेरियल का कोई भी मैगजीन पढ़ लो, या उनके 365 भी आती है उसको भी पढ़ लो, कोई
प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इनको अच्छे से करके जाइए ताकि आपका प्रीलिम्स निकल जाए। और रिवीजन आपको मतलब कम से कम 20 या 30 टाइम्स तक आपका रिवीजन होना चाहिए इस टॉपिक्स को। पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, चाहे आपकी एनवायरनमेंट हो, ज्योग्राफी हो, तो इसको ना आपको 20 से लेके 30 टाइम्स तक आपको रिवाइज करना है। मतलब इतना रिवाइज करिए कि मतलब को किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो सॉल्व होना ही होना चाहिए। और आपको पीवाईक्यू को अच्छे से करके जाना है। पीवाईक्यू मतलब सॉल्व करना और उसका आंसर आ जाना, यही मैटर नहीं करता है कि कौन से टॉपिक से पीवाईक्यू आ रहे हैं। सपोज मान लीजिए ज्योग्राफी है, उसका जो अर्थ का मोशन है, रोटेशन है, उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस टॉपिक को आपको अच्छे से करके जाना है। उस टॉपिक को अच्छे से करके जाना है। अदर भी एंगल से देखना है कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह से आपको पीवाईक्यू पढ़ते टाइम पे सोचना है। और जो टॉपिक आप देखोगे कि एक ही टॉपिक से बार बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस निकल के आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सेम टॉपिक होता है, तो उसी टॉपिक को पकड़ना होता है पीवाईक्यू में और उसी को हमें अच्छे से करना है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सीसैट। जो लोगों को लगता है कि मेरा सीसैट सही नहीं है तो अभी से शुरू कर दो 2 आवर्स पर डे, ठीक है। अगर आप अभी से नहीं करते हो तो कोई गारंटी नहीं है। जिनका बैकग्राउंड मैथ है उनके लिए भी, जिनका नहीं है उनके लिए भी मैं यही कह रही हूँ कि आप प्लीज़ सीसैट को इग्नोर मत करिए। कभी कभी ऐसे होता है कि आपका जीएस में स्कोर आता है 145 या 130, बट सीसैट में आपके 10 या 20 मार्क आ रहे हैं। तो बताओ आपका ये स्कोर मैटर करेगा? जो आप 145, 130, 135 लेके आ रहे हो जीएस में और सीसैट में 10 और 20 मार्क्स लेके आ रहे हो, तो क्या आप क्लियर कर पाओगे? कोई मायने ही नहीं रखेगा ये जीएस के मार्क्स। तो सीसैट को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। अगर आते नहीं है आपकी कंसेप्ट, मतलब सीसैट के आपको बेसिक्स भी नहीं आता है, तो आप किसी भी बेसिक क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और डेली हम अभी नवंबर या दिसंबर 1 दिसंबर से मैं जो हूँ वो पैराग्राफ अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, ताकि उसके जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सको, ठीक है। और हम सीसैट की टेस्ट भी लिया करेंगे दिसंबर से। तो आज का जो सिलेबस है यहाँ पे आपको तो पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे सब हेडिंग बताऊंगी, ताकि पूरा तो डिस्कस नहीं करूंगी, लंबा बन जाएगा वीडियो। और आप खुद ही करिए, खुद से पढ़िए अच्छे से, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और टेस्ट सॉल्व करते रहिए, इग्नोर मत करिए। क्योंकि अभी टाइम नहीं बचेगा। अभी बस देखो हार्डली 6 मंथ बचे हैं, उसके बाद आपको प्रीलिम्स देना है। तो प्लीज अभी से, अगर आपने सीरियसली नहीं लिया है तो प्लीज अभी से सीरियस ले लो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ये 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो यहाँ पे डेफिनेशंस होती है, ये मैटर करती है डेफिनेशंस। फिर यहाँ पे कंसेप्ट है जीडीपी, जीएनपी एटसेट्रा, ये जो है ये आपको पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, बैंकिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। बैंकिंग से ये बेसिक है, ये तो आपको डेफिनेशन पता ही होना चाहिए। तो बैंकिंग पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बैंकिंग में भी आता है कि इनका फंक्शंस क्या होता था, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो बैंकिंग मतलब कैसे फंक्शन करती है, कितने टाइप के बैंक्स हैं हमारे इंडिया में, तो ये सब हमें, उनका रोल, ये सब हमें यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट का जो है इशू, ये तो आपको करंट अफेयर्स में भी दिखाई देगा कि कितने % की एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, इन्फ्लेशन कैसे चल रहा है, अभी किस चीज़ में महंगाई ज़्यादा है। ये सब आपको इसी मतलब ये बेसिक से ही समझ में आएगा। अगर ये बेसिक पता है तो आपको करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है ये भी पता चलेगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन टाइप्स इसके देख लेना। फिर गवर्नमेंट का बजट आता है, फिजिकल पॉलिसी, जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट ही लेके आती है। तो इसके बारे में भी आप मतलब जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसको अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आंसर सॉल्व करते टाइम पे। पब्लिक फाइनेंस, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डेफिसिट, टैक्सेस, डेट्स, ये सब आपको यहाँ पे इसमें फिजिकल पॉलिसी में पढ़ाई दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिटेल में उन्होंने टॉपिक का दिया है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे सोर्सेस बताए हैं कि कहाँ से इकोनॉमी को पढ़ना है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी जो है इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, तो यहाँ से ये भी बेसिक है तो इसको भी पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए। और 12th की एनसीईआरटी जो कि इकोनॉमिक्स ऑफ मैक्रो, माइक्रो हमें नहीं पढ़नी है। माइक्रो मतलब बहुत ही स्मॉल डिटेल्स होती है उसके अंदर, तो उसको नहीं पढ़ना है हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। और ये 12th की एनसीईआरटी, अगर आपके पास नहीं है ये एनसीईआरटी तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। फिर 12th की एक आती है, यहाँ पे दी है, बट ये हमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये आप स्किप कर दो, ठीक है। और ये जो यहाँ पे वेबसाइट दी है कि आपको अगर कुछ भी मतलब
इंफॉर्मेशन चाहिए जैसे WTO, IMF, WIPO, तो इसके बारे में आप वेबसाइट पे गूगल भी कर सकते हो। अदर वेबसाइट भी दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। अदर भी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं किसी को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि आप वहाँ से कवर कर सकते हो। देखो इकोनॉमी मृणाल सर की बहुत अच्छी है, बट ये प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा पेजेस हैं, आपको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लगभग ये 1400 या 1500 पेजेस का कुछ ऐसा होता है उनका, तो वो आप देख लेना। फिर एक विवेक सिंह है, तो उनकी भी बुक आती है इकोनॉमिक्स के लिए, तो लोग मतलब टॉपर इन्हीं को सजेस्ट करते हैं, ये मृणाल और विवेक सिंह की, तो आप उनमें से भी देख सकते हो। या विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल भी इकोनॉमी का अवेलेबल है, तो उससे भी कवर कर सकते हो। लेकिन ये एनसीईआरटी को स्किप मत करिए, ये जो 2 एनसीईआरटीज है, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इसको बिल्कुल स्किप मत करिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सोर्सेस, और जो भी करंट अफेयर्स आप जिस भी वेबसाइट के फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करते रहना कंटिन्यू, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर एंड करेंसी एक्सचेंज रेट्स। तो हमारा BPO, बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOT, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड, IMF, WTO, ट्रेड पॉलिसी इश्यूज एंड चैलेंजेस जो भी है, ये करंट अफेयर्स में भी कवर होते हैं, लेकिन आप इसको मतलब करंट अफेयर्स से कवर कर सकते हो आप इसको, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके रिपोर्ट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रिपोर्ट रिलीज करती है, या तो ये आपको मिल जाएगा, ये करंट अफेयर्स में ही मिलेगा। या तो फिर आपको पोर्शन में इनके जो बेसिक है, ये कब फाउंड किया गया था, ये कब आए थे, तो ये सब आपको बेसिकली आपकी बुक्स में मिलेगा। और यहाँ पे डिटेल में बताया है कि इनकी डेफिनेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी प्रोसेस, इन्फ्लेशन साइकिल, ये सब यहाँ पे। इन्फ्लेशन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, इसके कॉजेस क्या है इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए क्या क्या मेजर्स लेने पड़ते हैं, ये सब यहाँ पे इस कॉलम में डिटेल में बताया है, यहाँ पे बस जस्ट सब्जेक्ट बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कैपिटल मार्केट, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने, आप PYQ देखोगे। मैं सोच रही हूँ PYQ के भी लिए वीडियो बनाऊं, ताकि आपको जो लोग पेड देते हैं तो उसको मैं फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूं, वो मेरे लिए भी बेनिफिट करेगा, तो और आपके लिए भी, तो वो बहुत अच्छा तरीका रहेगा, मैं सोच रही हूँ, लेकिन ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कैपिटल मार्केट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए, यूपीएससी ने रिसेंटली ही पूछे हैं 1-2 सालों में। टर्म्स एंड कंसेप्ट यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो, यहाँ पे ये फिजिकल का है, एक्सटर्नल करेंसी का है, आगे वो दिखाई देगा आपको। फिर एग्रीकल्चर, यहाँ पे आपको तो पता है मिलेट, कॉटन, ये सब फेवरेट है यहाँ पे यूपीएससी के, तो ये आप देख लेना। इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, इसके लिए ना आप ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज देखोगे, तो वहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी देखोगे, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं, तो वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हो। 5 years प्लान, ये तो आपको बेसिक बुक कोई भी देखोगे उसमें मिलेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, क्योंकि यहाँ पे LPG रिफॉर्म्स लाए गए थे, तो वो आपको क्लियर होगा। फॉरेन ट्रेड, इंडियन, IMF, WTO, ये अभी हमने ऊपर देखा था, इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, IPR, और ये करंट अफेयर्स इन्होंने यहाँ पे अप्रैल से दिए हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर हो सकता है तो आप अप्रैल से लेके अभी अक्टूबर तक ना 2024 के करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करें, अप्रैल से लेके अक्टूबर 2024 से, तो वो आप यहाँ पे कवर करो तो बेटर रहेगा, ठीक है। आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा आगे जाके। तो यहाँ पे तो मैंने बताया, ये आपको डिटेल में दे रखा है, ये कैपिटल मार्केट, बेसिक टर्म्स, कंसेप्ट, इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, तो ये दे रखा है। एग्रीकल्चर में भी क्या पढ़ना है यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, रिसेंट ट्रेंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्रॉपिंग सिस्टम पैटर्न्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिसर्च, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, PDS, फार्म डिस्ट्रेस एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये सब यहाँ पे इंडस्ट्री का, यहाँ पे MSME बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके ऊपर, एक तो ये मेंस में भी पूछा जाता है और यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे वही डिटेल में उन्होंने दे रखा है। सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एविएशन मतलब ये आप हमारा जो प्लेन वाला सेक्टर है वो, टूरिज्म, इश्यूज एंड पोटेंशियल ऑफ सर्विस सेक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा, 5 year प्लान्स, प्रायोरिटीज एंड परफॉर्मेंस, इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, तो ये सब यहाँ पे डिटेल में इस कॉलम में दे रखा है इन्होंने। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 19, तो एंड ऑफ लाइसेंस राज क्या था, ये भी आपको बेसिक में मिलेगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, FDI, FII, ये बहुत इंपॉर्टेंट है FDI, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको कभी स्किप मत करें। चैलेंजेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, कम्युनिकेशन, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, तो ये मैंने आपको जैसे बोला ना कि ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें आपको ये अच्छे से दे रखा है, तो आपको पता चलेगा कि बेसिक इनका, ठीक है। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, तो ये पॉलिसी, प्रोडक्ट वाइज ट्रेड, रीजन वाइज
ट्रेड, सब्सिडी, बॉक्सेस, WTO रिलेटेड इश्यूज, इंडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये इस कॉलम में इन्होंने डिटेल में दे रखा है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस कॉलम में डिटेल में है, तो अगर आप पढ़ना चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये हमारा है यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी। तो ये इसकी टेस्ट जो है वो 25 नवंबर 2024 को ली जाएगी। तो मैं आपको क्या कर दूंगी यहाँ पे 20